नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और उसमें सब तरह से जानें चली गई थी और समझिए कि कोई ही रेयर केस वगैरह कोई बचा था। तो युधिष्ठिर वगैरह तो सब थे ही पांचों भाई, लेकिन कौरव तो समाप्ति हो गए थे। तो धृतराष्ट्र विदुर को अपने पास अक्सर बुलाया करते थे, उनसे चर्चा किया करते थे कि ये युद्ध टाला भी तो जा सकता था। ये मतलब दोनों ओर से इतनी जाने गई, लेकिन विदुर कहते हैं कि देखिए आपकी सेना में सब बहुत कहना बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, वीर थे, लेकिन उन सब में कमी ये थी कि ये सब अपना अलग अलग प्रदर्शन करना चाहते थे कि मैं ज़्यादा वीर हूँ। वो अपनी अलग से वीरता सब एक साथ मिलकर वीरता नहीं दिखाई। अगर सब ने संगठित होकर एक साथ वीरता दिखाई होती तो ये सब जीत सकते थे। और अब जो होना था वो तो हो ही गया, उसके लिए कर क्या सकते हैं। तो जब धृतराष्ट्र कहना दुर्योधन को कहना उनका आना अच्छा नहीं लगता था। दुर्योधन ने विदुर को डांट दिया कि आप इस तरह से आके हमारे पिता से मत मिला कीजिए। तो विदुर चाहता तो उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि उसको समाप्त कर सकता था, लेकिन वह खाली इतना कहता है कि देखिए आपके पिताजी मुझे बुलाते हैं, मैं अपने आप नहीं आता और मैं आपका दिया हुआ अन्न नहीं खाता, मैं तो साग पात खाकर जिंदगी जीता हूँ। इसका एक प्रमाण है कि एक बार दुर्योधन ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, मतलब बहुत बड़ा आयोजन किया। उसमें विदुर को कहा कि आप नहीं, उसने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप हमारे यहाँ खाना खाइए। तो वे उनका आतिथ्य स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि मैं तो विदुर के यहाँ जाकर खाऊंगा। तो विदुर के यहाँ जाते हैं तो प्रेमवश विदुर की जो पत्नी थी कृष्ण भगवान को केले के छिलके देती जाती और केला फेंकती जाती। वो प्रेम भाव में भूल गई थी कि मैं क्या खाने के दे रही हूँ, और उनके घर साग पात का ही खाना बना था। वही खाकर कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए और कहना दुर्योधन के यहाँ का भोजन त्याग दिया और उनके यहाँ साग पात ही खाया। तो इससे यही है कि भाई हमें किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए और झूठा अपना रोब नहीं झाड़ना चाहिए। जबकि विदुर तो साग पात खा के रहते थे, उनका कुछ नहीं खाते पीते थे और ना उनके पास रहा करते थे। तो मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।